वेलकम टू हसल अनफिल्टर और मैं हूँ आपकी होस्ट नियति। जिस तरह आपको पता है कि हसल अनफिल्टर आपको उन लोगों से मिलवाता है जो ज़िंदगी से एक्सप्लोर्ड हैं और मार्केट में अनएक्सप्लोर्ड हैं, पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दोनों काम में एक्सप्लोर्ड हैं। तो वेलकम सोनाली जी। थैंक यू सो मच। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है क्योंकि सब लोग इनको जानते ही होंगे। इनको वॉइस ऑफ पंजाब का भी जो है टैग मिला हुआ है। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि बचपन से जो इनकी शुरुआत हुई इस फील्ड में, सिंगिंग फील्ड में, उधर से लेकर वॉइस ऑफ पंजाब तक का सफ़र कैसा था। स्कूल टाइम से जर्नी शुरू हुई और कब ये प्रोफेशन में बदल गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। बट यस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जब से मैंने जर्नी शुरू की है। चाहे वो स्कूल के इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो या रियलिटी शोज़ की पार्टिसिपेशन हो या किसी भी मतलब लाइक स्टेट से नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल और फिर स्टेट अवार्ड भी मिलना। आई थिंक ये जर्नी एक्सपीरियंस मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जी, किस तरह का सपोर्ट फैमिली का रहा और बाहर से भी जो अननोन लोग थे उनका कैसा सपोर्ट था? सबसे पहले तो क्रेडिट फैमिली को ही जाता है, उन्हीं के सपोर्ट से सब चीज़ें हुई और स्पेशली जर्नी शुरू हुई एक्चुअली। जब स्कूल में आप कुछ भी करते हो तो आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर क्या होने वाला है, बट अगर आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करती है और आपको उस जगह पर जाने के लिए अलाउ करती है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली चीज़ों में चार चांद लग जाते हैं और चीज़ें भी 100% जो है उसका रिजल्ट भी मिलता है। तो वो फैमिली के सपोर्ट से हुआ सब कुछ। फैमिली ने ही मतलब मैं कहूँगी कि फोर्सफुली कहा कि तुम में टैलेंट है, इसको आगे कंटिन्यू करो इसी में। तो माँ बाप का बहुत सपोर्ट रहा, उसी वजह से जर्नी शुरू हुई, उसी वजह से मैंने सीखना शुरू किया, उसी वजह से जो है वो हर जगह पे पार्टिसिपेट किया, ताकि क्योंकि मेरे घर में हमेशा ये चीज़ कही गई कि जब तक आप अपने टैलेंट को डिस्प्ले नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा और आपको आपकी कमी और अच्छी चीज़ें कैसे पता चलेंगी। सो दोनों चीज़ें हुई, फैमिली की वजह से हुई, तो क्रेडिट गोज़ टू फैमिली। तो बाकी क्वेश्चंस के करने से पहले मुझे लगता है सिंगर होने के नाते एक कोई सॉन्ग हो जाए। बिल्कुल, आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो मुझे लगता है एक भजन से शुरुआत करनी चाहिए, एंड जो आपका फेवरेट भजन भी बिल्कुल है ना, मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में मेरी माँ दे लंबे बाल। तो वो हमारे दर्शकों के लिए भी मैं वही सुनाना चाहूँगी। मेरी माँ दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो, मेरी माँ दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो, परांदा लंबा लायो, परांदा लंबा लायो, परांदा लंबा लायो, परांदा लंबा लायो। मेरी माँ दे, मेरी माँ दे, मेरी माँ दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो, मेरी माँ दे लंबे बाल परांदा लंबा लायो। बहुत ही खूब आवाज़ है इनकी। और मैंने सच बताऊं तो कुछ दिन पहले मेरे सिर्फ ध्यान में माँ दे लंबे बाल भजन याद में आ रहा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये हमारी बहन सोनाली जी का है। तो मैंने फिर इसको सुना और अभी भी अगर कोई मेरी यूट्यूब लिस्ट चेक करे तो उसमें टॉप में यही भजन। तो सोनाली जी आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है और एक होता है गॉड गिफ्टेड, एक होता है फैमिली की तरफ से उनकी सपोर्ट होने के बाद। आप तो दोनों में ही मेरे को लगता है माहिर। हाँ, मैं लकी रही हूँ इस मामले में कि एक तो गॉड गिफ्टेड वॉइस, फिर फैमिली का सपोर्ट, फिर सबकी ब्लेसिंग्स, ऑडियंस की भी सपोर्ट की वजह से, क्योंकि जब आप कुछ भी करते हो प्रिपेयर, अगर ऑडियंस उसको अच्छा रिस्पॉन्स देती है तो आई थिंक वो बेस्ट होते जाता है। देखो सोनाली जी, हर व्यक्ति की लाइफ में ना एक हर्डल्स जरूर आते हैं, कुछ भी करने में चैलेंजेस होते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या रहे? ऐसा हर्डल्स वैसे नहीं रहे जिसमें मैं बोलूँ कि मैं बड़ा मुझे रो धोकर चीज़ों को करना पड़ा। वो मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ भगवान की कि जिनकी वजह से सब चीज़ें बेस्ट होती गई। चाहे वो मैं अगर किसी भी चीज़ को करने की कोशिश की है, जब आप में खुद में जज्बा हो या आपको सपोर्ट अच्छा मिल रहा हो, आपको मतलब एक होता है ना बैक सपोर्ट, अगर आप कहीं पे निराश भी होते हो, अगर आपको बैक सपोर्ट अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली वो हर्डल्स नहीं, वो आपको आप उस चीज़ को भी एंजॉय करते हुए निकलते हो। बैक सपोर्ट हमने हर प्रोग्राम में देखा। मेरी मदर, आंटी आपके साथ ही रहते हैं। मेरी मदर, मेरी फैमिली में सबने मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी उस मकाम पे हो या उस राह पर हो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लो फील हुआ हो, तो वो बट नहीं, लाइमलाइट में हमें आंटी ही नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि मदर का एक अपनी डॉटर के लिए वो जो होता है कि जब कहीं पर भी इवेंट
इवेंट पे जाओ, अगर आपको फैमिली से कोई साथ में खड़ा हुआ है ना, तो आप पे कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है। तो ये चीज़ें लाइफ में रहती हैं। और हर्डल्स के लिए मैंने कभी भी उस चीज़ के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं कभी किसी इंटरव्यू में भी बैठी होंगी तो मैंने उसको रोकर नहीं सुनाया, या मैंने उस चीज़ को अपना वो दुखड़ा काइंड ऑफ नहीं बनाया कि मेरा ये लाइफ का दुखड़ा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुछ भी करने चलो घर से, आपकी लाइफ में हर्डल ज़रूर रहते हैं, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली वो बनी बनाई खीर नहीं मिलती है, आपको बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। कभी नहीं हो हाँ, सकती। तो जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो स्ट्रगल भी करना पड़ता है, हार्डवर्क भी करना पड़ता है और हर्डल्स भी होते हैं। तो उसको इंजॉय करते हुए जो इंसान चलता है ना आगे, तो उसको फिर हर्डल नाम नहीं दिया जाता। आपको सिल्वर यूट्यूब की तरफ से भी मिला, तो उसको लेकर कितनी खुशी हुई कि ये अचीवमेंट है आपकी लाइफ में? क्योंकि मुझे लगता है दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में अचीवमेंट ही अचीवमेंट रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि मैं ऊपर वाले पे यकीन करती हूँ कि आप अपना कर्म करो, जो उसका फल है वो आपको ऊपर वाला देगा। और दूसरी बात ये है कि सिल्वर बटन की जहाँ तक बात है, यूट्यूब में काम करना या यूट्यूब पर अपने गानों को अपलोड करना, वो हमारी पूरी टीम वर्क होता है। हमारी टीम में जितने लोग होते हैं सारा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि हम अकेले में बोलूँ या मुझे या मेरे ब्रदर को, हम दो लोग क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। जितने लोग हमारे गानों में काम करते हैं वो सारा श्रेय उनको जाता है। उनकी वजह से यूट्यूब ये सिल्वर बटन मिला, या इसके बाद भी और बहुत सारी अचीवमेंट्स रहेंगी। तो मैं सच में शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम की भी, जो इतने डेडिकेटेड हैं, जो इतने अच्छे से काम करते हैं कि यूट्यूब की तरफ से हमें सिल्वर बटन भी मिल गया, क्योंकि हमारे गानों को बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सबको क्रेडिट जाता है। जी सोनाली जी, मैं पूछना चाहूँगी कि आप शूट करने जाते हैं तो अभी तक कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करती हैं? मोस्ट ऑफ द एरियाज़ जो जम्मू के हैं, बट मैं ये सभी भी नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग बाहर भागते हैं, बट अभी हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो वैसे कोशिश मेरी रहती है कि मैं अपने सारे गाने जम्मू में शूट करूँ। कश्मीर में भी बहुत सारे गाने हमने शूट किए हैं, क्योंकि खूबसूरती की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सब कुछ है। तो बस नीड है कि थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाइफ में दिन प्रतिदिन आपको हर अवार्ड से जो है हर दिन अवार्ड मिलता ही रहता है, बट साथ ही साथ आप A+ ग्रेडेड दूरदर्शन के सिंगर हो, तो क्या कहना चाहेंगे? A ग्रेड A+ के लिए अभी थोड़ा वक्त है, क्योंकि उसके लिए ड्यूरेशन मतलब लाइक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है कि आप जब A ग्रेड कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, इतने साल के बाद फिर आप A+ कर सकते हैं। तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ अभी, क्योंकि हमारे लिए आप A+ बन चुके हैं, इसलिए हमें लगा कि आप A+। अगर वो टाइम लिमिट नहीं होती तो मैं कब का कोशिश कर चुकी होती कि मैं उसको अप्लाई करूँ। बट यस, मैं मुझे लगता है कि जब आप कुछ किसी फील्ड में कर रहे हैं तो फिर आपको हर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के रहना ज़रूरी है। मैंने रेडियो से अप्रूव किया, फिर उसके बाद रेडियो जो युवानी या जो B ग्रेड या B+ ग्रेड था वो मैंने बहुत साल पहले ही कर लिया था। सो A ग्रेड के लिए मुझे एक तो जहन में थोड़ा लेट आया, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं शायद उसका भी कोई टाइम लिमिट होता होगा, बट फिर जब ऑनलाइन फॉर्म्स फिल होते हैं तो समटाइम्स मैं बिज़ी थी, नहीं कर पाई। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया कि मैं ज़रूरी है कि आपके नाम के आगे वो चीज़ें रहें। अगर आप में कुछ हुनर है तो आपको हर जगह अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि नीड भी है, और दूसरी बात आप कर सकते हो वो काम। तो मैंने रेडियो से अप्रूव भी किया, और दूसरी बात चाहे वो पढ़ाई हो तो पढ़ाई को भी कंटिन्यू किया। मैं MA गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ इसमें म्यूज़िक में। एंड दूसरी बात ट्राई किया कि PhD भी करूँ, तो मैं भी PhD भी कर रही हूँ। हालांकि थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही हूँ मैं PhD को, बट देर आए दुरुस्त आए, आ जाएगा। बिल्कुल, सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा टाइम तो मिलता है। सोनाली जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू में जो है, क्या बाहर भी जो है रेप केसेस जो है नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवार है बच्चों को बाहर नहीं निकलने देता है, तो उसको लेकर एज अ फीमेल होने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने बच्चों की केयर, अपने बच्चों को मतलब उतना ध्यान रखना ये हर पेरेंट का फ़र्ज़ है। क्योंकि जो छोटे छोटे लोग ये तो दलीलें देते हैं कि काफ़ी पहले हम सुनते आ रहे हैं कि उसने कपड़े छोटे पहने थे लड़की ने, या उसने ये किया था इसलिए हुआ ये सब। बट आप मुझे बताओ, 2 साल की बच्ची या 1.5 साल की बच्ची के क्या कपड़ों पे आप टिप्पणी करोगे कि उसके साथ ऐसा हुआ? तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता जो है ना,
ये कपड़ों को लेकर नहीं होती, ये आपकी इंसान की खुद की मेंटालिटी और खुद की सोच उतनी घिनौनी है कि आप ये काम करते हैं। और हम सब भी डरते हैं उस वजह से कि हम सबको दोष नहीं दे सकते, सब एक जैसे नहीं है। क्योंकि अगर मैं मर्द ज़ात की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि सब लड़के एक जैसे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे घरों में भी भाई हैं, हमारे फादर भी हैं। अगर हम अपने घरों में देखते हैं तो हमें, क्योंकि लड़कियों को आपको पता है वो एक सिक्स सेंस वाला वो होता है कि एकदम से नज़र से पहचान लेती हैं लड़कियाँ किसके माइंड में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने घरों में देखें कि हमारे भाइयों को किस तरीके की परवरिश जो है वो मिल रही है, तो बाकियों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। हमारे भाई, अगर मेरी कोई फ्रेंड आती है तो उसको भी वो बहन ही मानते हैं, है ना। तो ये हर घर में ऐसी अपब्रिंगिंग आप अपने बच्चों को, आप अपने बेटियों को नहीं, आप अपने बेटों को ये सिखाएं कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जा सकती है। और लड़कियों को सिर्फ उस गंदी नज़र से नहीं, लड़कियों को माता रानी पूजते हैं हम, और उसी बच्चे के साथ अब उतना गलत आप अपराध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, लोगों को उस दिमाग को बदलने की ज़रूरत है जो लोग गलत दलीलें देते हैं कि कोई बात नहीं। और ख़ास करके जब आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का कानून सख्त हो जाएगा ना, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा। जब आप रेप केस देखते हैं उसके बाद उसको बेल दे दी जाती है, उसको फांसी पे क्यों नहीं लटकाया जाता उसी वक्त। इस चीज़ का जो सोल्यूशन है, जो इस चीज़ का रिजल्ट है, वो आपको उसी टाइम होना चाहिए ताकि लोग इस चीज़ से डरें कि भाई नहीं, ये काम करोगे तो इंस्टेंट रिजल्ट है आपको, है ना। तो ये चीज़, कानून को भी इस चीज़ के लिए सख्त होने की ज़रूरत है ताकि छोटी छोटी बच्चियाँ या जवान लड़कियाँ या जो भी हैं वो आराम से अपने शहर में घूम सकें। अब पेरेंट्स को भी टेंशन ना हो, पर अभी के लिए फ़िलहाल तो पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे घर में छोटी बच्ची है, हम जो मेरे घर में छोटी बच्ची है मैं उसके लिए डरती हूँ। और मैं कई बार जब वो ऐसी न्यूज़ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ इसको स्कूल कैसे भेजना। तो कहीं ना कहीं डर है मन में, बट मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर बच्ची को, हर बेटी को, हर लड़की को आप अपनी बहन के रूप में, अपनी बेटी के रूप में देखें तो आपके दिल में पक्का वो फीलिंग्स रहेंगी। जी सोनाली जी, एक प्रश्न आपकी सारी बातों के बीच से निकलता हुआ है। जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा कि आप वॉइस ऑफ पंजाब रहे हैं, पर अब मैंने कुछ देर से आपकी वीडियोस में देखा कि अब आप एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट वहाँ पे आप जा रहे हैं प्रोग्राम में, तो एज अ ज्यूरी बोल सकते हैं। तो किस तरह से लग रहा है कि वो एक टाइम था जब सोनाली जो है स्टेज पे गा रही थी और वहाँ से सिलेक्ट हुई थी, आज वो सिलेक्शन करती है, कैसा लगता है वैसे? सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और मैं उस लायक नहीं कि मैं किसी को जज कर सकूँ, बट माता रानी ने वो कुर्सी पे बिठाया जिस शो पे मैं एज कंटेस्टेंट थी, उसको विन किया। एंड उसी शो में एज जूरी बैठना, और वो भी इतने दिग्गज, इतने लेजेंड लोगों के साथ जो ऑलरेडी बहुत गुनी लोग हैं और उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, उन्हीं के साथ बैठ जाना, आई थिंक वो एक सपने से कम नहीं हो सकता। ये बहुत हर कलाकार का एक सपना होता है कि वो उस मुकाम तक पहुँचे। तो सारा श्रेय उनको जाता है, सबकी ब्लेसिंग्स को जाता है कि जिन्होंने जो भी आपके लिए अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं। वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल पल होता है कि आप एज जज किसी शो में बैठ रहे हैं, तो सच में बहुत बहुत अलग सी फीलिंग है। वाकई में जब हमने भी अपनी बहन को देखा था तो मैंने भी स्टोरी चढ़ा दी थी अपने, हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि आप बहन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमारे अभी ये जैसे मैंने बोला कि सिल्वर बटन लिया है, हम गोल्डन बटन की भी उम्मीद करते हैं, और भी बड़ी सारी उम्मीदें हमें अपनी बड़ी बहन से हैं। और हम चाहेंगे कि ये ऐसे ही, जिस तरह इन्होंने अभी अपनी हमारी छोटी बच्चियों के लिए मैसेज दिया है, ये ऐसे ही और भी काम। क्या सोशल एक्टिविस्ट होना अच्छा लगता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं इतना किसी को चीज़ें कर पाऊँ, मतलब एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ मैं। तो बट जो मुझे लगता है कि आम दुनिया में, मतलब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे चल रहा है, अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं डेफिनेटली बताती हूँ। बट मुझे इतना सोशल होना भी पसंद नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल, कुछ लोगों ने क्या कर दिया ना, अपनी पर्सनल लाइफ को भी सोशल कर दिया। मतलब आप कुछ एक चीज़ तो होनी चाहिए जो आपके लिए थोड़ा सा पर्सनल, हमारी सेफ्टी को भी हार्म करता है। एग्जैक्टली। आप जब कुछ भी, जैसे आप आजकल देख रहे हो घरों में चोरियां हो रही हैं, है ना, पहले ये नहीं होता था। आजकल वो इसलिए भी हो रहा है कि आजकल जो व्लॉग्स का ज़माना चल रहा है उसमें आप अपनी A to Z चीज़ें बता रहे हो घर की। अच्छा, यहाँ से ये डोर है, या आज हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आज हम ये करें, आज हमारा पूरा घर के लोग बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उन चीज़ों से, जो लोग इस
मतलब लाइक जिनका रोज का काम ही है कि क्या चोरी करनी है तो क्या क्या करना है, वो उन चीज़ों को लेके एक्टिव हो जाते हैं कि अच्छा जी आज इस एरिया में ये होने वाला है तो लेट्स गो, है ना। तो वो चीज़ें हमें थोड़ी सी पर्सनल रखनी पड़ेंगी अपने घर के। क्यों लोगों ने अपने घरों को कवर किया हुआ है ना, कुछ ना कुछ कोई लाइफ में ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी पर्सनल है ना, और नज़र इज़ रियल, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखना चाहिए। रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमने बातें बहुत कर ली, मुझे लगता है कि मैं और बहन जब बैठेंगे तो बातें खत्म नहीं होंगी, पर हाँ जाते जाते एक भजन या फिर एक सॉन्ग हो जाए हमारे दर्शकों के। चलो अब एक डोगरी गाना सुना देते हैं जी। क्योंकि सारे डोगरे भी सानू सुना देन जी। ते एक डोगरी गाना ऐसा जेड़ा सारे घर बैठी बैठिए मतलब लाइक पैर जरूर थिरकणगे घर जेड़े लोग घर बैठे दे। गल सुनी ल तू मेरे टोल छतरी खोल बरखा च सजी हो गए तू की बदल भी करा दे मखोल आइए तेरे कोल थोड़ा और सजी लैन दे पार लिए तारे दो मोर नच दे ए भाभी कन्ने निकले द्योर जच दे ए द्योर बड़े टुट पैने ओ ए बड़े शैल ओए होए बड़े शैल सुने दे गहने ओ ए लोग किन्ने किन्ने करिए बाने ए मार देने ताने ए सुनी सुनी रजी हो गए गल सुनी ला तू मेरे टोल छतरी खोल बरखा च सजी हो गए। बहुत खूब मजा आ गया। ये भी जो दिन का सॉन्ग था ये बहुत ही लोगों ने रील्स बनाई है इस पे, बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो दी हम यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें और आपके सपोर्ट जो फैमिली की है वो तो है ही है, पर मुझे लगता है कि हम लोग भी अभी भी हर जो भी आर्टिस्ट है उसको सपोर्ट की ज़रूरत ऑलवेज रहती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है और वो नए नए गाने नए नए भजन आप लोगों के लिए लाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ज़्यादा खुश होंगे और सुनेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा मुझे भी और इन्हें भी और अगर कोई कमी पेशी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और पॉडकास्ट के लिए बने रहे हसन अनफिल्टर्ड साहब। मुझे और सोनाली जी को दीजिए इजाज़त। श्री राधे कृष्ण।